ओके। सब लोग एक्साइटेड रहिए, सब लोग एक्साइटेड रहिए। फिर से आप लोगों को, जितने लोगों ने हैंड रेज किया है, आप लोग सभी का वेलकम है करते हैं। और जिन लोगों का वीडियो ऑफ है सबका वेलकम करते हैं। और जिन लोगों ने हैंड रेज नहीं कर पाए, टेक्निकल चीजें बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप लास्ट तक बने रहिएगा, है ना। और उसके बाद हम लोग इधर देखने वाले हैं कि क्या होने वाला है इधर, और कैसे इधर आने वाले हैं। तो सब लोग वेलकम करने के लिए तैयार हैं? हाँ, सब लोग वेलकम करने के लिए तैयार हैं आज के गेस्ट स्पीकर को? ओके। वाह। कितने लोग हैंड रेस करके वेलकम करना चाहते हैं? हैंड रेस कीजिए जल्दी से। और कहाँ कहाँ से है वो भी साइड कर दीजिए। आप लोग किस शहर से बिलोंग करते हैं, किस गांव से बिलोंग करते हैं, किस कस्बा से बिलोंग करते हैं, है ना। ओके। वाह। तो वेलकम करते हैं हम लोग अरिता मैम का। वेलकम मैम। आप अपना थोड़ा स्टोरी इधर आइए और चेहरा दिखा दीजिए सभी लोगों को। सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपका, है ना, एक्साइटेड काफी हैं। हमारे जो भी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वाह। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे वाह, बहुत सारे लोग ना एक्साइटेड हैं यहाँ पे। सबको मेरा नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया हैंड रेस करने के लिए कि आप लोग एक्साइटेड हैं। ठीक है, और बिना एक्साइटमेंट का कुछ भी लाइफ में नहीं होगा। मानते हैं इस बात को सारे कोई? ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र सर ने बहुत अच्छा वार्म वेलकम किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा नाम अनीता है, जमशेदपुर। और क्या अमेजिंग लग रहा है यहाँ पर आकर कि आज मेरा स्टोरी सुनने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और यहाँ आए इसके लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लिंक मिला होगा आज। और कुछ लिमिटेड लोग ही यहाँ पर आए हैं और इस प्रस्तुति को सुनना चाहते हैं, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। ठीक है, तो चलिए, आप लोग के लिए भी क्लैप। बिना क्लैप का ना कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर सबके लिए क्लैप है, जो भी मैंने अपना कीमती समय यहाँ पर दे रहे हैं। और बहुत सारा काम होगा सबका, फिर भी देखिए, यहाँ पर आए कुछ अपना हेल्थ के लिए, है ना। सबसे पहले तो खुद खुद के लिए हम लोग आए, तो ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। ठीक है, तो अपने लिए भी क्लैप करेंगे हम लोग। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तभी हम लोग सब लोग एक्साइटेड हैं। और अपने लिए क्लाइप कर सकते हैं सभी को, जैसा कि मैम ने बताया। और इधर हम लोग। ओके। ओके। उनको थोड़ा सा अरिता मैम थोड़ा को सा नेटवर्क चैलेंज है थोड़ा। आप लोग बने रहिएगा, है ना, बने रहिएगा। और आप हाँ, थोड़ा आप म्यूट कर लीजिएगा पहले। ओके। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थोड़ा नेटवर्क का चैलेंज हो सकता है, किसी के बस में नहीं है, पर एक्साइटेड रहिएगा। तो कुछ भी असंभव नहीं है, पूरा सुन के हम लोग जाने वाले हैं ना। सब रेडी है? ओके। तो चलिए, फिर से हम लोग अभी कुछ पूछेंगे उनका स्टोरी जानने का प्रयास करते हैं हम लोग इधर, है ना, कि कैसे वो आए इस सिस्टम में। तो वेलकम मैम, फिर से एक बार आप आ जाएंगे, अनम्यूट करेंगे अपनी तरफ से। थैंक यू अगेन। हाँ। तो मैम आप ये बताएंगे कि कहाँ से हैं आप, और क्या जर्नी। जी, ओके। ओके। मैं जमशेदपुर से, ये छोटा सा एक जगह है, चांडिल बोलते हैं इसको। और कांदरबेड़ा के रहने वाले हैं हम। ठीक है, और यहाँ आए सिस्टम में एक हेल्दी कम्युनिटी में हम ने मिला हमको। तो बहुत ही, इसके लिए हम बहुत आभार हैं जिनके द्वारा हमको मिला है। और वो एक अनजान व्यक्ति है जिनको हम लोग जानते ही नहीं थे, बट कहीं ना कहीं हमारा कुछ अच्छा होने वाला था। उसके लिए हमको ये अपॉर्चुनिटी मिला, ये अवसर। मैंने अपना हेल्थ को अच्छा करने का, अनजाने तौर पर। और ये स्टोरी बताना चाहेंगे। सिस्टम में आए मेरे हस्बैंड की वजह से, जिनका ओवरवेट हो रहा था। ठीक है, ओवरवेट हो रहा था, तो उस समय हमारे जो लाए हैं गुरु जी, उनके द्वारा ही हमको ये अपॉर्चुनिटी मिला मिला है, ये सिस्टम।
और अमेजिंग रिजल्ट किया इन्होंने, हस्बैंड ने। 14 किलो अमेजिंग वेट लॉस। ठीक है, कम्युनिटी के द्वारा। जैसे हमारा लाइफस्टाइल तो खराब था ही, चलिए, एक बट सेकेंड। उतना खराब नहीं था कि कोई। मेरी आवाज आ रही है? ओके। ओके। थैंक यू। जी सर। हाँ, एक्साइटमेंट बना के रखिएगा। सबसे पहले ये बताइए मैम कि अब आप जमशेदपुर से हैं। एक बार मैम के लिए क्लैप कर दीजिए सभी कोई, है ना। जबरदस्त वेलकम करते हैं फिर से इनका। और आपका बैकग्राउंड क्या था? मेरा बैकग्राउंड था सर हाउसवाइफ ही। और उससे पहले मेरा था कि मैं एक नर्स थी, नर्सिंग विभाग में काम करती थी। और 10 साल कम से कम मैंने वहाँ जॉब किया है, बिफोर, मैंने शादी के पहले। और बहुत ही व्यस्तता थी। मैंने कम से कम 12 घंटे की ड्यूटी हम करते थे। अच्छा। तो मैंने आपने शादी की बात बताया, शादी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? कैसे किया आपने? कैसे उनसे मुलाकात हुई सबसे आपकी? जी बिल्कुल, ये हमारा लव मैरिज ही है। और वाह। बहुत ही, बताएंगे, फीलिंग्स अमेजिंग है। और बोलते हैं ना, उस समय ऐसा हुआ था जब शादी नहीं हुई थी हमारी। तो उस समय हम लोग दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। और मैं जहाँ काम करती थी, वहां पर एक व्यक्ति थे जिनकी श्रीमती जी, उनका हेल्थ चैलेंजेस बहुत ज्यादा था। तो उनका इलाज के लिए उन्होंने, जहाँ हम कार्यरत थे, वहां पर उन्होंने उनका इलाज करने के लिए गए थे। तो इधर जैसे दीपक जी हैं, हस्बैंड का नाम, तो उनके साथ कुछ अटैचमेंट था उनका। और उन्हीं के द्वारा ये संभव हो पाया, जो आज हम लोग इतना अच्छा जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। और नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, अनजान व्यक्ति के साथ नया घर में आना। और कहीं ना घर वाले को तो नहीं पता है ये बात, बट सॉरी, हाँ, लाइट चला दीजिए। ओके, जब कोई बात कुछ नहीं, अच्छा आप होना पूरा रहता बीच तो में। चैलेंजेस। ठीक है। और ऐसा था ना, जब मैं वहाँ काम करती थी तो उनकी मिसेस का तबीयत बहुत खराब था। तो उन्होंने हमको बोला कि एक लड़का है। मैंने देखा, मेरा एज थोड़ा ज्यादा ही था उस समय जब मैं की थी, तो 28-27 साल हो रहा था। तो एक मैच्योर एज था मेरा। तो फिर उन्होंने पूछा हमसे कि आपकी मैंने शादी का कोई प्लानिंग हो रहा है कि नहीं। तो मैंने बोला नहीं, ये तो हमारे घर वाले के ऊपर है, वही सब निर्धारित करेंगे। तो बोले ठीक है, आपका भैया का नंबर दो। तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा, तो फिर भी मैंने दे दिया, बोला कि आप उन्हीं से बात कीजिएगा जो भी है। तो फिर उन्होंने फोन किया, घर पे बात की उनसे। तो भैया नहीं मान रहे थे, बट पता नहीं उनका क्या मन हुआ कि कोई अगर अतिथि आते हैं ना, तो उनको मना नहीं करना चाहिए, ये उनके मन में आया। तो कहीं ना कहीं होता है, कनेक्शन अगर होना होगा ना, तो वो हो ही जाएगा। फिर बाद में भैया ने बात किया, तो जब परमिशन मिला इधर से, तो इन लोगों ने क्या किया, हस्बैंड के परिवार वाले लोगों ने पूरा एक गाड़ी भर के, एकदम जैसे होता है ना, पक्का ही करना है हमको। क्योंकि हम जॉब करते थे और हर कोई चाहता है कि जॉब वाली लड़की मिले तो बहुत सारा सपोर्ट मिल पाएगा। और नर्सिंग से थे तो कहीं ना कहीं उन लोग को अच्छा लगा। तो एक ओमनी, उस समय ओमनी चलता था ज्यादा। तो ओमनी में पूरा कम से कम 12 लोग घुस के जबरदस्ती आए। आए, देखे, सत्कार हुआ। और खाने में क्या था, याद है मुझे, समोसा था और मिक्सचर था और चाय था, यही कुछ था। और जिन्होंने मैंने ये रिश्ता लगाया, वो, मैंने बैकग्राउंड से, मैंने बंगाली पर्सन थे, तो उनको बड़ा खराब लगा कि ये सब खिलाएं। उस समय तो नहीं बोले, बट उन लोग जो भी होता है, हम लोग का जो फॉर्मेलिटीज होता है वो कंप्लीट करके वो लोग वापस चले गए। फिर बाद में बीच में ना, वो रास्ते में ही कॉल किए हमको। कॉल करके हमको बोले, मेरा नाम लेके, बोले अरिता, इतना दूर से हम लोग क्या चाय समोसा खाने आए थे? तो हमको लगा खराब, हम दादा को बोले। तो दादा बोले तुम काहे टेंशन ले रही हो, नहीं होगा तो नहीं होगा, दूसरा लड़का आएगा। हम बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो होता क्या है ना, बंगाली कल्चर के हम लोग के इधर, अभी जिस एरिया में हूँ, तो उधर कोई भी आए, नया जो भी आता है परिवार, तो उनको मछली भात खिला के उनका सत्कार किया जाता है, मैंने ये शुभ माना जाता है। वाह। फिर वो तो तो हुआ आप लोगों नहीं। ने, एक सेकेंड, आप लोगों ने देखा कि इनका कैसा जर्नी रहा। मतलब एंट्री किया इन्होंने, है ना, और वो लास्ट में लव मैरिज से अरेंज मैरिज में हो गया और कन्वर्ट हो गया। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे आपकी बचपन की दिन दिन कैसा रहता रहा था? मेरा बचपन
थोड़ा धुंधला धुंधला है, बट अभी याद करेंगे हम उसको। बहुत ही शैतान थे हम। वाह। ये हम अभी भी मानते हैं। तो वो शैतानी, और एक सेकेंड, वो शैतानी जो थी वो माँ बाप को परेशान करता था? बहुत ज्यादा। अच्छा, आपका जो वो शैतानी था वो माँ बाप तो परेशान किया आपने, आपके बच्चे पे वो कुछ ट्रांसफॉर्म हो पाया है क्या? जी बिल्कुल, मेरे 3 बेटे हैं। और तीनों बेटे में जो मेरा मझला वाला है, बीच का, वो बहुत ही नटखट है, बहुत ज्यादा। वो आपके ऊपर गया है? मैंने, जी, हो सकता है। और ये बोलते हैं, हस्बैंड बोलते हैं, उनके जो दादाजी थे ना बच्चे के, वो थोड़ा वैसे ही थी, मैंने स्ट्रिक्ट माइंड के थे। मैंने हर चीज उनको डिसिप्लिन चाहिए, तो ये उसमें हम लोग को दिखता है। वाह। और सच में दिखता है ये चीज। मैंने जैसे भी कुछ खराब होता है ना, वो तुरंत बोल देता है। क्या बोलता है बताऊंगी, एक हंसी आएगी आपको। एक बार इनके पर्स से मैंने कुछ पैसे निकाले, 150 रुपए कुछ भी। तो वो देखा उसने, और हमको बोलता है कि मम्मी आप ये गलत काम क्यों कर रहे हो? पापा का पर्स से आप पैसा चुराते हैं? तो हम बोले बाप रे गजब, अभी से बच्चों का माइंड जो है ना। वाह। है ना, बच्चों का माइंड जो हम करते हैं वो बच्चे लोग भी फॉलो करते हैं। तो इस चीजों को थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपके हस्बैंड अभी क्या करते हैं? सर ये करते हैं अभी, मैंने इनका पर्सनल बैकग्राउंड है बिजनेस का। हमारी गाड़ियां चलती है, तो वही सब है उनका, अभी भी करते हैं। और खेती भी है, हम लोग किसान फैमिली से हैं, तो चाष भी करते हैं। ये ओके। सारा कुछ होता है हम लोग का। ओके। अच्छा, पढ़ाई आपकी कहाँ से हुई थी? गांव से हुई थी या शहर से हुई थी? कैसे हुई थी? वहां पे आपका क्या रोल हुआ करता था? अपने दोस्त फ्रेंड के बीच में आप कैसे बिहेव करते थे लोगों के साथ? जी सर, स्कूलिंग तो मेरा जमशेदपुर से ही हुआ है, क्योंकि पिताजी टिस्को में कार्यरत थे। और स्कूल बहुत ही अच्छा था। टिस्को बायडी का स्कूल था, मैंने टिस्को एम्प्लॉय का ही। और अच्छा रहा। और पढ़ाई में उतना तेज नहीं थी, क्योंकि पढ़ने में पता नहीं कहीं ना कहीं मन नहीं रहता था मेरा। क्योंकि ना परिवार बहुत बड़ा था हमारा, और सिर्फ पापा ही थे जो एक कमाने वाले व्यक्ति थे। तो उसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा पता नहीं, सब कुछ जिसको मिलता है ना, तो शायद उनका पढ़ाई में उतना फोकस नहीं रहता, मेरा ये सोचना है। और पढ़ाई में देखा जाए तो सब लोगों में, 6 भाई बहन में एक भाई मेरा अ, हमसे जो बड़े थे, अभी नहीं है इस दुनिया में। तो वो पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे और ऑफिसर ग्रेड में थे। बट कोविड में उनका कुछ ऐसा हो गया। तो बहुत ही अच्छे थे वो पढ़ाई में। और बाद बाकी हम लोग का जितने भी भाई बहन थे उसमें, वही मैंने नंबर 1 में थे। तो जैसा कि आपने बताया कि आपका पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी नहीं थी, परवरिश अच्छा से हुई थी, जिसके कारण थोड़ा सा मतलब वो होता है ना कि हमारे पापा का तो है, तो पर हम ये नहीं करते। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपकी कुछ सपना थी कि हाँ आपने कुछ करना है, आपको कुछ ऐसा कुछ खरीदना है या ऐसा कुछ आपको चाहिए होता था, कुछ सपना था आपका? हाँ सर, सपने तो थे ही। और सपना देखना ही चाहिए सबको। और उस समय मेरा सपना था ना ब्यूटिशियन का। क्योंकि घर पे पेपर आता था उस समय, अखबार आता था। तो अखबार आता था ना, तो वहां पर जो भी मैंने ब्यूटी टिप्स जो भी रहता था ना, उसको हम काट काट के एक डायरी में चिपकाते थे। हाँ, क्योंकि हमको लगता था कि सुंदरता बहुत ही मायने रखती है। बट हम अपने आप को सुंदर नहीं मानते थे। और ये चीज होता था, क्योंकि होता है ना, लोगों को देखते थे ना सुंदरता तो कैसा होता है। लेकिन अब मेरी भावना बदल गई है। जैसे सुंदरता ना फेस से नहीं, मन से होना चाहिए, हमारा व्यवहार, यही सब सुंदरता का एक रूप हमको लगा। तो अब वो सब हम नहीं मायने करते हैं। ओके। पहले का थॉट्स और अभी का थॉट्स में चेंज हो गया। तो आप लोग जैसा देख पा रहे हैं कि कहीं से आपको लगता है, कितने लोगों को लग रहा है, चैट मेंशन करेंगे कि सुंदर नहीं दिख रहे हैं? देखिए, कहने का सुंदर तो दिख रहे हैं, कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ सुंदर दिख रहे हैं? आप लोग चैट में मेंशन कर सकते हैं, आप लोग देख पाएंगे, है ना? हम्म। है ना? क्योंकि होता क्या है ना कि मन की सुंदरता अलग होती है और चेहरे की सुंदरता अलग होती है। आप सुंदर कितना भी हैं, है ना, कुछ भी है, लेकिन अगर हमारी कैरेक्टर अगर अब खराब हो जाती है तो वहां पे सुंदरता चली जाती है। लेकिन समझिएगा थोड़ा, सुंदरता जो होती है ना, वो आप जैसे भी हो, बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, लेकिन क्या है, उसको हम नरिश कर सकते हैं, उसको आप बेटर कर सकते हैं। ओके, देखिए,
बहुत सुंदर लग रहे हैं आप मैम, है ना। ऐसा कुछ नहीं, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपने देखा कि इनका सपना था ब्यूटिशियन बनने का, और वो काट काट करके पेपर में चिपकाया करती थी, है ना। तो अब आपको क्या लगता है, अभी कैसा लग रहा है कि आप सुंदर हो? जी, अभी तो बहुत ही सुंदर, क्योंकि इमेजिनेशन ना सीख गए हैं हम, है ना। अभी जैसे एक्ट्रेस को, सेलिब्रिटी को देखते हैं ना, तो हमको लगता है कि हम उन्हीं के जैसे दिख रहे हैं, ये फीलिंग्स आती है। तो ये लगता है हमको। ओके। तो आपके परिवार में अभी कौन कौन है? इधर सॉरी, इधर आने का क्या मकसद था आपका पहला? ये जो सिस्टम्स मिला आपको, कम्युनिटी जो मिला, क्या चैलेंजेस था, चल रहा था जो आप इधर ज्वाइन किए? जी, चैलेंजेस तो मुझे बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 5 किलो वेट मेरा ज्यादा था, और ये हमको पता नहीं था ज्यादा है। लेकिन सच में ज्यादा जो भी वेट रहेगा ना तो दिक्कत होता है, और उसको हम लोग उतना नहीं केयर करते हैं, क्योंकि जब तक कम है तो ठीक है, मैंने सब कुछ चल रहा है। लेकिन जब वो आपको मैंने सरवाइव नहीं कर पा रहा है आपके लिए, मैंने कुछ चैलेंजेस हो रहा है, तो ही जैसे बोलते हैं ना, इमरजेंसी जब तक नहीं है तो उसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जब इमरजेंसी आएगी तो उसके लिए भागेंगे। तो ओके। उसको आपने इधर पहले से ही हमको। आपने इधर 5 केजी घटाया, जी सर। है ना? फाइट घटाया या वजन घटाया? बैड फैट घटाया, जिसका वजन ही था। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग 1-2 केजी, 3 केजी, 4 केजी, 5 केजी, 10 केजी अगर रहता है तो हम लोग उसको वजन मानते ही नहीं, उसको फाइट मानते ही नहीं, हम लोग सोचते हैं स्वस्थ हैं। पर मैडम का स्टोरी से आप लोग को समझ में आएगा कि 5 केजी भी इन्होंने बहुत ज्यादा सीरियसली लिया और इधर घटाए। अभी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लग रहा है? अभी ओके। तो जबरदस्त सर, मेरे क्या जो देखते हैं ना लोगों को पहनते हुए, तो ये हमको बहुत अट्रैक्ट करता है कि अगर शरीर सही नहीं रहेगा, जितना भी महंगे कपड़े पहन लो या ज्वेलरी पहन लो, वो आपको मैंने मैंने क्या बोलेंगे, अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, आकर्षित आप नहीं दिखेंगे। ओके। लेकिन अगर आप कम दाम के ही कपड़े पहन। पहले की जिंदगी और अभी की जिंदगी में क्या अंतर दिख रहा है आपको? पहले की जिंदगी में तो कैसा लगता था कि एज बहुत ज्यादा नहीं है, बट ज्यादा एज के दिखते हैं हम लोग। और अभी ऐसा लग रहा है कि मेरा एज ज्यादा है, बट हम कम एज के दिख रहे हैं, ये हमको फील हुआ है सर। ओके। तो आपके परिवार में कौन कौन है जो आपको सपोर्ट करते हैं आपके फिटनेस को लेकर के? मेरी सास है, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत नमन। और हस्बैंड है, बच्चे भी हैं। बच्चे लोग साथ में नहीं रहते लेकिन सपोर्ट करते हैं। और भैया लोग हैं मायके की तरफ से, मम्मी लोग हैं। उन्हें सभी कोई सपोर्ट करते हैं, सब पॉजिटिव है। सब पॉजिटिव हैं आपके? सर हैं क्या इधर? जी बिल्कुल है, पास में ही बैठे हैं। बात करिए। वैसे दिख रहे हैं, बैकग्राउंड में दिख रहे हैं आपके। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सर आप? जबरदस्त है सर। अच्छा, जो आपकी जो मिसेज अभी बता रही हैं, ये सब सही बता रही हैं? हाँ सर। आप सब इन रियलिटी है। है ना, आप इनको कैसे सपोर्ट करते हैं अभी? इसको सर हम भी मन से, तहे दिल से सपोर्ट करते हैं। हम सोचते हैं पहले का, बिफोर जो लाइफ था, जो खान पान था, उससे हम लोग बहुत बहुत आगे निकल गए हैं। ओके। इसीलिए सोचते हैं ये अच्छा कम्युनिटी को साथ में रख के हम लोग आगे निकलेंगे, अच्छा, वो समोसा वाली जीवन जो शैली को कहानी है, सुधार के। समोसा वाली जो कहानी है, वो अब तो याद नहीं रहता। है सर, है। हाँ। कुछ कुछ अच्छा। चीजें जो है वो जिंदगी भर याद रहने वाली है ना। जरूर तो जरूर। थैंक यू सर, बस आप लोग इसी तरह से कपल दोनों को आगे बढ़ते रहिए, और आप भी हमारे कम्युनिटी का हिस्सा हैं। जी सर। ओके। अच्छा, ये बताइए कि पहले मैडम आए थे या आप आए थे कम्युनिटी में? पहले आए थे इस कम्युनिटी में। ओके। सो थैंक यू एक हमको बार, काफी ज्यादा चैलेंजेस था। है ना। चलिए एक बार सर के लिए लाइव कर दीजिए। हाँ मैम, आप स्क्रीन पे आ जाइएगा, थोड़ा बात करते हैं। ओके, थैंक यू। तो आपने अभी बताया कि आपने 5 केजी वजन कम किया और इधर लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव किया।
आपने कैसा कौन कौन सा ऐसा लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव किया जो इधर से आपको ये 5 kg वजन कम करने में मदद मिली? हमारे जितने भी जो न्यू मेंबर हैं वो सब सुनना चाहेंगे आपसे, शॉर्ट में, जी बिल्कुल। शॉर्ट में, शॉर्ट में। ओके, ठीक ठीक है। जैसे सर, एक बैड हैबिट थी मेरी कि सुबह जल्दी नहीं उठते थे हम। 6:30-7 बजे उठते थे और दिन भर बहुत ही सुस्त महसूस करते थे, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी मेरा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। शायद स्कूल में कभी गए होंगे तो जैसे मॉर्निंग में जब प्रार्थना होती थी, उससे पहले थोड़ा सा ड्रिल कराया जाता था हम लोग को। तो बस जब तक 10 तक थे तब तक किए होंगे, उसके बाद तो कॉलेज में भी ये सब बंद ही हो गया है अभी। तो वो चीज इस कम्युनिटी से हम एक एक्सरसाइज का जो पार्ट है वो हमको बहुत ही अट्रैक्ट किया है, जो हर दिन हम 15 से 20 मिनट करते हैं। तो ये चीज हम लोग का लाइफस्टाइल में होना चाहिए। और जहाँ तक बात करें कि ये कम्युनिटी जब हमको नहीं मिला था, तो मेरा डाइजेशन का बहुत ही प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा। मैंने जो होता है ना हम लोग का जो पेट साफ करने का जो क्रिया होता है, वो 2 से 3 दिन के बाद ही होती थी। कहीं ना कहीं वाटर इनटेक के बारे में हम नहीं जानते थे। तो जैसे आप वेट के अकॉर्डिंग वाटर करना चाहिए पर डे, तो ये हमको नहीं पता था। तो इसके द्वारा ही पता चला कि आपको पानी भी प्रॉपर मात्रा में लेना चाहिए। और स्लीपिंग पैटर्न, ये भी हमको नहीं पता था, क्योंकि रात में उठ जाते थे, क्योंकि नींद नहीं होने के कारण उठ गए तो फिर नींद नहीं आती थी दोबारा हमको जल्दी। 1-2 घंटा के बाद अगर नींद आएगा तो फिर तो सुबह आप उठ ही नहीं पाओगे जल्दी, ये चीज होता है। तो वो चीज अभी मेरा बहुत ही, मैंने क्या बोलेंगे, एकदम साउंड स्लीप जैसे बोलते हैं ना, 6 से 7 घंटे की नींद, यहाँ से हमको पता चला है। जैसे दूर कर देते हैं अपने जैसे सोने के क्रिया जाएंगे तो उस समय अपने पास से ना गैजेट को दूर कर देते हैं हम। जो चीज हमको चाहिए नहीं उसको थोड़ा सा अपने से दूरी बना के रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है मेरा नींद जो है डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये सब चीज हम ये कम्युनिटी से सीखे हैं। और ये नहीं पता था, जो भी हमारे कोचेज हैं, सीनियर कोचेस, उनके द्वारा हमको पता चला। अगर आप अभी बहुत सारे तो अपने छोटे छोटे हैबिट को अपना लाइफ में शुमार करते हैं, तो ये आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा हेल्दी जो भी जिंदगी है जीने में मदद करेगा। तो यही सब है सर। जैसे सोने का पैटर्न हो गया आपका, और खाने पीने में भी बहुत कुछ चेंजिंग आया। जैसे बाहर की चीजें खाते थे बहुत ज्यादा, हमको पसंद था, बहुत ही शौकीन है खाने के मामले में। तो आउटिंग का जो भी रहता था ना, स्टॉल वगैरह या रेस्टोरेंट, ये सब कभी कभी हमको मन करता था, इसीलिए सर भी मेरे को नाराज नहीं करते थे, तो उनको भी जाना पड़ता था। तो ऐसा था पहले का। और अभी जब पता चला कि जो चीज आपके लिए खराब है उसको हमको नहीं लेना चाहिए, तो अभी बाहर का बस एंजॉय के लिए, जस्ट टेस्ट के लिए लेते हैं हम लोग। और ये चीज हमको अच्छा लगा कि हाँ, कम्युनिटी में आके हम ये चीज सीखे कि बाहर की चीजों को नहीं खाएं तो अच्छा, क्योंकि हाइजीन तरीके से वो हमको नहीं देगा, जैसा घर में हम उसको बना के भी खा सकते हैं। अभी तो मोबाइल में ही सब कुछ दिख रहा है किस तरह से आपको रेसिपी ओके। बनाना है। तो मैम ये जानना चाहेंगे आपके कोच आपको कैसे मदद किए? आपके कोच कौन है? मेरे कोच है डॉक्टर सुमन सर हैं। और बताए ना, अनजान है, एकदम अनजान, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। लेकिन जहां से आपको कुछ अच्छा मिलना रहता ना, वो मिलेगा आपको। लेकिन शायद हम लोग उस समय प्रकृति से कुछ मांग रहे थे। सर का वेट थोड़ा ज्यादा था तो उस समय कुछ मांग ही रहे थे, तो उनको ये चीज मिला। मैंने कोच मिले जो हमारे हैं, सुपर सीनियर कोच, और उन्होंने हमको हेल्दी हैबिट, डिसिप्लिन, कम्युनिटी, इसके बारे में बताया। तो ओके। जबरदस्त, अच्छा, थैंक यू कहना चाहेंगे उनके थोड़ा लिए। थोड़ा हम लोग 1-2 मिनट के लिए आपके सीनियर कोच से हम लोग सुमन सर से जानेंगे कि आपने कौन से ऐसे नौटंकी किया होगा जो आपको उन्होंने डांटा भी होगा, प्यार भी किया होगा, समझाया भी होगा। थोड़ा सुनते हैं। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सारे लोगों को। ये एक अच्छा स्टूडेंट थी। अच्छा बच्चा की तरह ही रही है। क्योंकि जब
ये दीपक सर आए थे। तो उनको भी डायरेक्टली हम नहीं मिले थे, थर्ड पार्टी से मिले थे। तो आ, हम सैलून गए थे, बताते कैसे मिले। सैलून गए थे तो वहाँ शेविंग कराते रहे थे। तो हम लोग अपना मिशन को कि लोगों को हेल्दी बनाना है ना, लोगों को अच्छा बनाना है, इस मिशन में है। तो वहाँ हमने बताया था, तो वो वहीं जाते थे वो शेविंग कराने के लिए। ये तो वहां से उनको बताया और वो मिले, उनका रिजल्ट कराए। और उनका रिजल्ट होने के बाद वो अपने फैमिली से, मेरा आदत होता है लोगों से मिलने का। तो जब उनको फैमिली से मिलने का हम इच्छा जाहिर किए कि आपके घर में कौन कौन है, तो वो बताया कि नहीं, क्योंकि हम लोग का काम ही होता है कि किसी फैमिली को स्वस्थ बनाना। तो इसी प्रक्रिया में हम उनसे मिले। तो उनके भी बहुत सारा ये थे, मतलब गलत खान पान का आदत। तो ये बात था। तो ये बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रही हैं, है ना, अच्छा बच्चा। क्योंकि एक बार जो बताने के बाद ना फिर ज्यादा ये नहीं हुआ। हाँ, स्टार्टिंग में जो हाउस वाइफ का चैलेंजेस होता है, बच्चे, घर परिवार, है ना, इन सब चीजों से कैसे लड़ पाएंगे, इन चीजों के बारे में हम बताते रहे। और वो फॉलो करती रही है और आज अभी है इस जगह पे। थैंक यू सर, बिल्कुल। तो क्या है कि कुछ लोग जो है ना, जैसे अभी सर बताए कि कुछ लोग रहते हैं अच्छे स्टूडेंट होते हैं, है ना। और अच्छे स्टूडेंट होने का भी अगर आपको रिजल्ट चाहिए इधर, तो अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। जो भी आपके कोच बताएंगे, आपको गाइड करेंगे, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो एक बार सुमन सर के लिए क्लैप कर दीजिए सभी को। सो थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, चलते हैं फिर से हम लोग अरिता मैम के पास, है ना। ओके। अच्छा, ये जो आपको जो कम्युनिटी मिला, है ना, ये कम्युनिटी के साथ और अपने कोच के साथ आप अभी आपका कैसा रिश्ता है? आपके कब तक रहना चाहेंगे इनके साथ? ये तो लाइफ टाइम हो गया सर। बहुत ही लाइफ टाइम ही हो गया। जब तक रहेंगे तब तक सर का साथ नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि बोलते हैं ना, जन्म दिया माँ बाप ने, लेकिन क्या करना है नहीं करना है ये कम्युनिटी में ही आके सीखे हैं। सर जैसे बताएं, और सच में ये सर जो बोले ना, गुड स्टूडेंट हैं हम, सुनते हैं उनकी बातों को। और बहुत सारा दुख तकलीफ आता है जिंदगी में, जब हम उसको नहीं कर पाते हैं, अपने से ओवरकम नहीं कर पाते हैं, तब सर को फोन करते हैं। और ना जब बात करते हैं ना, तो पता नहीं क्या होता है, एकदम आंसू इतना निकलता है। मैंने क्या बोलेंगे कि अजीब सा एक रिलेशन जिसको बोलते हैं, हम नहीं बोलेंगे माँ बाप के साथ जैसा रिलेशन है ना, सेम वैसा ही है। ऐसा था और ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। और सच में मैंने बोल नहीं पाते, लेकिन सर उधर से समझ जाएंगे, बोलेंगे क्यों रो रहे हैं आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। तो वहां से एक हिम्मत मिलता है। तो सच में अमेजिंग। अभी भी हम बोल रहे हैं ना, तो मेरा अंदर से वो चीज आ रहा है, फीलिंग्स इसको बोलते हैं। हाँ, इधर रो मत दीजिएगा, है ना, नहीं तो सब लोग रोने लगेंगे आपको देख करके। हाँ। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिंदगी में, कि जब आपको आपके वो जो आप अचीव करना चाहते हैं, और जब यहाँ पे बहुत ऐसे हैं जो फीलिंग दिखाते हैं, है ना। जब जो चीज अचीव करना चाहते हैं और वो अचीवमेंट आपको नहीं मिलता है, लेकिन किसी के माध्यम से आसानी से मिल जाता है, तो उसके प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है ना, जो हम लोग हंस के या आंसू दिखा करके कर सकते हैं, करते हैं। ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है। किसी को कह करके ऐसा नहीं कि अब अरिता मैम से हमको इमोशनल अटैचमेंट हो गया है, इसके वजह से मेरे आंख तू आंसू दे दे, ऐसा नहीं होता। वो अंदर से फीलिंग आता है ना। तो दो दो जगह पे होता है। जब हम किसी को खोते हैं तब भी आंख आंसू आता है, वहां पे भी इमोशनल हो जाता है। और जब हम खुशी होते हैं तब भी हमारा आंख वो इमोशनल के साथ वो आभार व्यक्त करना चाहता है। इसके वजह से फिर हमारा वो, है ना, ये करता है। अच्छा, अब हम लोग लास्ट स्टेज की तरफ चल रहे हैं, लास्ट समय की तरफ चल रहे हैं। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस कम्युनिटी के माध्यम से? अपने से क्या संदेश देना चाहते हैं कि हाँ, है ना, कि आप भी इधर आए और लोगों को मदद करें? तो शॉर्ट में। थैंक यू। ठीक है सर, यही संदेश देंगे
कि सच में यहाँ से हम जोड़ सकते हैं अपने लाइफ में, जो आपको एक हेल्दी व्यक्तित्व बनाने में आपको काबिल करता है। और ये चीज अगर बोला जाए ना, अगर हेल्थ नहीं रहेगा तो आपके पास संपत्ति भी नहीं रहेगी, जो धन है वो भी, जैसे बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ। तो सबसे पहले जो आपका सेहत है, आपका स्वास्थ्य है, वही आपका धन है। अगर ये खराब हुआ ना, तो आप क्या, हम भी, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा अपनी जिंदगी में। तो ये कम्युनिटी में आइए आप लोग, और पहले तो समझिए, समझिए कि ये चीज है क्या। उसके बाद इसको सोचिए कि हाँ, अगर इसको करते हैं तो हम कैसा अपना जो भी है हेल्थ को कितना अच्छा कर पाएंगे। और एक कम्युनिटी यहाँ है, देखिए अभी 95 लोग हैं हम लोग। तो ये एक परिवार ही है हमारा, जिसमें हम लोग हर दिन आधा घंटा 1 घंटा अगर समय बिताते हैं, तो दिन भर आपको एनर्जी वो देता है। जो मेरे साथ हुआ है वही हम बता रहे हैं। और बहुत ही कम, रेयर होता है जब मेरा कुछ अपना पर्सनल काम रहता है तो हम इसको नहीं अटेंड कर पाते हैं। लेकिन इसकी सूचना भी मेरे जो स्पॉन्सर है, मेंटर को हम देते हैं। लेकिन वो मिस करते हैं हम, अगर एक दिन भी मेरा मिस होता है ना, तो लगता है कि आज के दिन में पता नहीं क्या छूट गया मुझसे। ये हमको फील होता है, मैंने अंदर में ये समा गया है ना। तो ये चीज हो रहा है मेरे साथ। और आप लोग का भी बहुत ही बेहतर होगा अगर इसके बारे में जानिएगा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। साउंड नहीं आ रहा सर? ओके, थैंक यू। थैंक यू, एक बार अरिता मैम के लिए क्लैप कर दीजिए सभी को, है ना, क्योंकि जबरदस्त स्टोरी था। आई होप कि आप लोगों को कुछ इंस्पायर कर पाए होंगे हम लोग हमारी कम्युनिटी के माध्यम से। और चूंकि इधर जो आने का मेन मकसद हम लोग का होता है ना, अपना हेल्थ को ठीक करना, अपनी लाइफ को ठीक करना, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करना, अपने खाने की जो बैड फूड हैबिट है उसको ठीक करना। तो आप लोग जो बहुत सारे लोग थे, कल का जो डे वन का जो हमारा सेशन था, उसमें भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि हेल्थ कितना जरूरी है। आज आपको एक प्रोडक्ट, जो हमारा एक प्रोडक्ट है, हम लोग एक प्रोडक्ट है ना, माँ बाप का जैसे एक प्रोडक्ट होते हैं, उस तरह से सब लोगों का एक कम्युनिटी का एक प्रोडक्ट अरिता मैम थी, है ना। हम भी एक प्रोडक्ट हैं, आप लोग भी अगर जब कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे जैसे, तो आप भी एक प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो ये प्रोडक्ट स्टोरी था इनका, जो काफी इंस्पायर था, काफी मतलब बहुत अच्छा लगा आप लोगों को, कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को मिला होगा। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को इस इनके साथ को रिलेट कर पाए होंगे, है ना, कि हम भी ऐसा थे, ऐसा कर सकते हैं। तो एक बार आप लोग थैंक यू चैट में मेंशन कर सकते हैं अरिता मैम के लिए, है ना। और कल का जो हम लोग का हाँ, हार्ट दिखा सकते हैं, दिल दिखा सकते हैं, कुछ भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं, है ना। और ताकि इनको अच्छा लगेगा, और फिर हम लोगों के बीच में और अच्छा से हम लोग को इधर ये कर पाएंगे, है ना, कभी और मौका मिलेगा तो। अब आ गया है 2 दिन का, पहला दिन का ये हमारा सेशन खत्म हो गया था कल में ही। आज में दूसरा दिन का सेशन खत्म हो चुका है, अब हम लोग एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट में बताना चाहेंगे कि कल जो है, कल हम लोगों को इसी समय में 7 बजे से ही, 7 बजे से एक अमेजिंग सा हम लोगों को इधर बताना है, एक और सेशन होने वाला है। ध्यान ये रखना है कि जो आज और कल दोनों में से में कोई एक दिन अटेंड किए होंगे, उन्हीं को वो लिंक देना है, बाकी लोगों को नहीं देना है ना। क्योंकि वहां पे हम क्या देते हैं, हमारी कम्युनिटी क्या देती है, हमारी मेंबरशिप क्या लगती है, हम कैसे और ये सर्विस कैसे देती है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को, चूंकि उनको इसलिए नहीं देना है कि हम इधर रिजल्ट कैसे करते हैं। हम लोगों को देखिए, फ्री में कुछ नहीं मिलता, फ्री में तो एक चाय तक नहीं मिलता। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानियों का लक्षण क्या होता है कि अगर हमको जहर भी मिलेगा ना, मरने वाला चीज भी लाए, तो हम लाइन में लगा करके ले सकते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, ये सच है। पर क्या है कि फ्री में कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। हमको कुछ अदा करना पड़ता है। हम जो मोटापा हो गए, हम मोटा हो गए थे ना, ये भी फ्री में नहीं आया था, मतलब उसमें हमको खाना पड़ा था। कुछ चीजें था जो ज्यादा खा गए थे, जिसके वजह से मोटापा हमको आ गया था, तो वहां पे पैसा हमको देना पड़ा था, है ना। तो इस कम्युनिटी का बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है, सिर्फ आपको टाइम इधर एक्सपेंड करना होगा, ठीक है। तो कल जितने भी लोग आज और कल के डे वन डे टू में हैं, वो सभी लोग कल अपने कोच से लिंक मांग लीजिएगा, है ना, सुबह का 7 बजे का, उन्हीं को देना है।
बाकी के अगर आप देंगे, अगर आप आएंगे और किन्हीं को देंगे तो वो आपके साथ वो समझ नहीं पाएंगे बिल्कुल कोई चीजों को, ठीक है ना। क्योंकि सब ऊपर ऊपर जो 2 दिन का जो हुआ, अब देखिए अगर 1 क्लास का कोई स्टूडेंट है, 2 क्लास का कोई स्टूडेंट है, अगर 3 क्लास में अगर उसको डायरेक्ट हम ले जाएंगे, 1 2 का कोई नॉलेज नहीं देंगे तो वो रह पाएंगे, सीख पाएंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे। उनको ऊपर ऊपर जाने वाला है, और फिर बोलेंगे यहाँ तो सिर्फ आपको मतलब ये वो अपने प्रीजर्स करने लगेंगे, है ना। हम इंडियन का ये काम है, हाफ सुन करके हम प्री जज करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। कल आइए, आप लोगों का वेलकम है फिर से, है ना। और मिलते हैं कल नए एक्साइटमेंट, नए जोश और नए उम्मीद के साथ, है ना। माइंडसेट करके रहिएगा, अपने हस्बैंड हैं तो वाइफ के साथ, वाइफ है तो हस्बैंड के साथ, अगर बच्चे हैं तो मम्मी पापा के साथ जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तब तक के लिए हम लोग करते हैं बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय।